हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो बनाया गया है रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता पर। तो रेडियो सक्रियता होता क्या है? ऐसे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे तत्व को रेडियो सक्रिय तत्व या रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं और इस प्रक्रिया को रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्व जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, तो ये सभी क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा, बीटा, गामा अदृश्य किरणों के रूप में उत्सर्जित करते रहते हैं। ये जो अदृश्य किरणें होते हैं वो कौन कौन से हैं? अल्फा, बीटा और गामा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? हेनरी बैकरल ने। और मैडम क्यूरी ने बाद में यह पता लगाया कि थोरियम में भी रेडियो सक्रियता का गुण पाया जाता है। अदृश्य किरणों की खोज रदरफोर्ड ने किया था। जब इन अदृश्य किरणों को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो जो अल्फा कण होता है या अल्फा किरण होता है वो ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाता है, बीटा किरण जो होता है वो धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाता है और जो गामा किरण होता है वो सीधे निकल जाता है, जिसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये जो अल्फा किरण है ऋण प्लेट की ओर मुड़ गया, ये जो गामा किरण है ये सीधे निकल जाएगा क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, और जो बीटा किरण होता है वो धन प्लेट की ओर मुड़ जाएगा। इसका मेन कारण है जो अल्फा होता है वो धनावेशित होता है इसलिए ऋण प्लेट की ओर मुड़ गया, जो बीटा होता है वो ऋणावेशित होता है इसलिए धन प्लेट की ओर मुड़ गया, और जो गामा होता है वो विद्युत उदासीन होता है इसलिए वो सीधे निकल गया। अल्फा किरण की अगर हम बात करें तो अल्फा किरण पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा किरण पर निगेटिव, और गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। वो अल्फा किरण की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है और बीटा की जो स्पीड होती है वो अल्फा से अधिक होती है, और गामा का जो स्पीड होता है वो प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है, यानी कि 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। कौन सा? गामा किरण। और गामा किरण का जो स्पीड होता है उसका मेन कारण इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। वो अल्फा का जो स्पीड होता है वो गामा से बहुत कम होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है। अगर हम भेदन क्षमता की बात करें यानी पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो गामा की सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है, बीटा की उससे कम और अल्फा की सबसे कम। तो यानी कि जो गामा जो होता है वो 1 मीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेदने की क्षमता रखता है, यानी कि ये भेदन की क्षमता का क्रम देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो भेदन क्षमता वो गामा का, फिर सबसे कम जो होता है वो अल्फा का होता है। अगर हम अल्फा कण के बारे में देखें तो किसी परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण निकालने पर उसके परमाणु क्रमांक में 2 और परमाणु भार में 4 की कमी आती है, यानी कि 4 यूनिट की कमी आती है, जिसको हम इस तरीके से देख सकते हैं 88 रेडियम 226। अगर इसमें से हम एक अल्फा कण निकालते हैं तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी, अर्थात यहाँ पे 86 हो जाएगा, और परमाणु भार में 4 यूनिट की कमी आती है, यानी कि वहाँ पे 222 हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, यानी कि ये 86 RA और 222। अगर हम बीटा कण की बात करें तो किसी परमाणु के नाभिक से एक बीटा कण निकालने पर उसके परमाणु क्रमांक में 1 यूनिट की वृद्धि हो जाती है, जबकि परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 88 रेडियम 226 से एक बीटा निकाल लिए तो ये 89 रेडियम 226 में बदल जाता है, अर्थात परमाणु क्रमांक में 1 अंक की वृद्धि हो जाती है, जबकि परमाणु भार। नोट में देख सकते हैं किसी परमाणु के नाभिक से गामा किरण निकालने पर उसके द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं, परमाणु क्रमांक में भी और द्रव्यमान संख्या में भी कोई बदलाव नहीं आता है। रेडियो सक्रिय समस्थानिक उपयोग हम देखते हैं। जो कोबाल्ट 60 होता है इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है क्योंकि ये गामा किरण उत्सर्जित करता है, यानी कि कोबाल्ट 60 अगर पूछा जाए कोबाल्ट 60 का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग हम किस में कर सकते हैं? कैंसर के उपचार में। अगर हम आयोडीन 131 की बात करें तो इसका उपयोग हम थायराइड कैंसर के उपचार में कर सकते हैं। रेडियो सक्रिय यूरेनियम का उपयोग पृथ्वी की आयु का पता लगाने में किया जाता है। अब इसके अतिरिक्त अगर हम देखें सोडियम का, तो जो रेडियो एक्टिव सोडियम होता है इसका उपयोग रक्त प्रवाह के वेग को मापने में किया जाता है।